बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, 24 घंटे गुजर गए, रावी में डूबने वाले बच्चे की लाश तो ना मिली, अलबत्ता 40 साल नामालूम शख्स की लाश जरूर मिल गई है। 10 साल फैजान कल दरियाए रावी में नहाते हुए डूब गया था। रावी में बच्चे की लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, सिविल डिफेंस का ऑपरेशन भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान 40 साल नामालूम शख्स की लाश बरामद कर ली गई है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि इस वाक़े के हवाले से रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि लाश के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद नहीं हैं। आपको बताते चले कि 24 घंटे गुजर गए, रावी में डूबने वाले बच्चे की लाश ना मिल सकी। 10 साल फैजान कल दरियाए रावी में नहाते हुए डूब गया था। रावी में बच्चे की लाश की तलाश के लिए रेस्क्यू सिविल डिफेंस की जानिब से ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान आपको बताते चले कि बच्चे की लाश तो ना मिल सकी, अलबत्ता 40 साल नामालूम शख्स की लाश है जो कि बरामद हुई है। और इस हवाले से रेस्क्यू ज़राए का बताना है कि लाश के जिस्म पर तशद्दुद के कोई और किसी किस्म के निशानात मौजूद नहीं हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म है। आपको बताते चले कि मोटरवे सर्विस एरियाज पर 140 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई और 38 को वार्निंग नोटिस जारी कर दिए गए। जंगालूद फ्रीजर्स के इस्तेमाल और नाकिस स्टोरेज पर 18 फूड पॉइंट्स को जुर्माना आयद किया गया है, जबकि 102 फूड पॉइंट्स को बेहतरी के नोटिस जारी किए गए डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से। जबकि मोटरवे और हाईवे हफ्तावार चेक किए जा रहे हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना है, रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिर मोटरवे पर फूड पॉइंट से खाते हैं। फूड पॉइंट छोटा हो या बड़ा, किसी कोने में हो या हमारे रिडार पर है। आपको बताएं कि मोहम्मद उस्मान इन एक्शन है और पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म है। मोटरवे सर्विस एरियाज पर 140 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई है और 30 को वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। लोअर मार्ग पर पुलिस की कार्रवाई, 2 रुकनी आसिफ डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 2 पिस्टल, मोबाइल फोन, हजारों की नकदी बरामद कर ली गई है, जबकि मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि पुलिस की कार्रवाई हुई है लोअर मॉल पर और 2 रुकनी आसिफ डकैत गैंग है जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई के नतीजे में कब्जे से 2 पिस्टल, मोबाइल फोन्स, हजारों की नकदी बरामद हुई है और इन मुल्जिमान के खिलाफ आपको बताते चलें कि मुकदमात है जो कि दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्जिमान की फुटेज आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली ट्रेनें ताहाल मुतासिर हैं। लाहौर आने वाली 10 से ज्यादा ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार रही। कराची से आने वाली अवाम एक्सप्रेस 13 घंटे ताखीर का शिकार है। अवामी वाकई अवामी बन गई है, 13 घंटे ताखीर का शिकार हो गई है, जबकि कराची एक्सप्रेस 4.5 घंटे ताखीर का शिकार हो गई है। कराची एक्सप्रेस भी अवामी बन गई है। कराची से आने वाली तेजगाम 3 घंटे ताखीर का शिकार। कराची से आने वाली ट्रेन खैबर मील 2 घंटे ताखीर का शिकार है, जबकि शालीमार एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार रही है। मुसाफिर रुल गए, परेशान हो गए हैं। कराची से आने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार, जबकि फरीद एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार रही है। यही नहीं, वीआईपी ट्रेन ग्रीन लाइन 1 घंटा 15 मिनट ताखीर का शिकार है, जबकि कराकोरम एक्सप्रेस 1 घंटा ताखीर का शिकार है। फ्लाइट इंक्वायरी की भी कुछ सूरत हाल ऐसी ही है। लाहौर आने और जाने वाली 20 परवाजें मुतासिर हुई हैं, 16 परवाजें मनसूख, जबकि ताखीर का 4 शिकार हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि पीआईए की कराची जाने वाली परवाज 313 है जिसे मनसूख कर दिया गया है। इसी तरह एयर ब्लू की कराची जाने वाली परवाज 401 मनसूख और पीआईए की कराची जाने वाली परवाज 317 है जो कि मनसूख हो गई है। पीआईए की कराची जाने वाली परवाज 583 मनसूख और मजीद आपको बताते चले कि एयर ब्लू की मदीना जाने वाली परवाज 476 मनसूख और पीआईए की इस्लामाबाद जाने वाली परवाज 656 है जिसे मनसूख कर दिया गया है। और अभी आपको बताएंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर बरकीज़ीनों और लिफ्ट्स की अदम दस्तयाबी बरकरार है। मुझे इस बात की बेहद तारीफ करना पड़ती है कि बुजुर्गों और माजूर अफराद की आसानी को मलहूज़े खातिर रखते हुए मेट्रो बस के हर स्टेशन पर ये एलिवेटर नस्ब किए गए हैं ताकि बआसानी ये बस तक का सफर कर सकें। मेट्रो बस स्टेशन पर लगे जदीद एलिवेटर्स को देखकर इस बात का एहसास होता है कि हम एक ऐसे माशरे का हिस्सा है जहां पर मुअम्मर और माजूर अफराद को इज्जत दी जाती है। मैं इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं। अंदर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहां पर इस एहसास को जिंदा
रखा गया है या फिर यूं ही चलकर नहीं ये तर्जे सुखन पहुंचा है, पाव दाबे हैं बुजुर्गों के तो फन पहुंचा है। कोई माशरा किस कदर तहजीब याफ्ता है, इस बात का अंदाजा इस अमर से लगाया जा सकता है कि वहां अपने बुजुर्गों और मुअम्मर अफराद को किस कदर मुकद्दम समझा जाता है। तहजीब व तमद्दुन के इस पैमाने पर हम किस कदर पूरा उतरते हैं, आइए पता लगाने की कोशिश करता है। नाज़रीन, लाहौर रेलवे स्टेशन पर कुल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन 9 प्लेटफॉर्म्स पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए ना तो एलिवेटर्स है ना एस्केलेटर्स मौजूद हैं, और माजूर अफराद को, मुअम्मर अफराद को एक जगह से दूसरी जगह पैदल सफर करना पड़ता है, किसी सहारे के साथ सफर करना पड़ता है, एंड दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मेट्रो बस में तो एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट्स हैं वहाँ पे, लेकिन ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लिफ्ट रेलवे स्टेशन में होना चाहिए ना ये चीज़ें माजूर लोगों के लिए, और तकलीफ जिनको है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उतर सकते। ज़्यादा लोग बाय एयर सफ़र नहीं कर सकते, तो जो लोग ट्रेन में करते हैं उनके लिए बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है यहाँ पे। सवाल यह है कि तख्ते लाहौर पर एक अरसे तक वो जमात मराजमान रही जिसने जिंदा दिलाने शहर को मेट्रो बस जैसे यादगार मंसूबे दिए, मगर लाहौर रेलवे स्टेशन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन है उस पर नजरे करम क्यों ना हुई। लिफ्ट ना होने की वजह से क्या मुश्किल होती है? यार चंगी भली मुश्किल है, मैं तो दवाई वास्ते जानी है महीने पिछो फैसलाबाद, तो मैंने इन्नी समय तंगी होंगी। लिफ्ट नहीं है, कैसे बातें तो बात कहता है ऐसे कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, सामने आके देखे तो सही क्या हाल है इधर। और सवाल यह भी है कि रेलवे को तरक्की याफ्ता बनाने का दावा करने वाले वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद महज फीते ही काटते रहेंगे या वो काम भी करेंगे जो वाकई हमें तरक्की याफ्ता बनाते हैं। कैमरामैन अदनान अली और काशिफ बेग के साथ रेहान तारिक, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं टाउनशिप मॉडल बाजार में अशिया खुरनोश की खरीदारी के लिए शहरियों का रश लगा हुआ है। बाजार में सब्जियां, फलों की कीमतें ओपन मार्केट की निस्बत 2 से 3 रुपए कम दिखाई दे रही हैं। शहरियों का मॉडल बाजार में सब्जियों, फलों की कीमतों, क्वालिटी पर इज़हार इत्मीनान सामने आया है। इसी पर बात करेंगे उस्मान अलीम से। जी उस्मान अलीम, बताइएगा। बिल्कुल, अशिया खुरनोश की ख़रीदारी के हवाले से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मॉडल बाज़ारों का रुख कर रही है, और मैं इस वक्त जो है वो टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर ख़रीदारी के हवाले से मसरूफ़ है। यहाँ पर अगर सब्जियों की बात की जाए तो ओपन मार्केट की निस्बत जो सब्जियाँ और फल हैं उनकी कीमतों में 1 से 2 से 3 रुपये तक जो है वो कमी देखने में नज़र आ रही है कि कम कीमत पर यहाँ पर बेचा जा रहा है। जिसमें अगर बात की जाए तो आलू की, तो आलू जो है वो बाहर जो है वो 13 रुपये, जबकि इस मॉडल बाज़ार में 12 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह प्याज 33 के बजाय 32 रुपये फ़ी किलो। टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर जो है वो बाहर ओपन मार्केट में 78 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि मॉडल बाज़ार में 75 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बैंगन 42 के बजाय 40 रुपये फ़ी किलो। अगर खीरे की बात की जाए तो खीरा फार्मी जो है इसकी कीमत में भी 3 रुपये कमी है, ओपन मार्केट की निस्बत 38 के बजाय 35 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर पालक की बात की जाए तो ये 19 के बजाय 18 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। बंद गोभी 25 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह फूल गोभी जो है वो 36 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है, जबकि अगर मूली की बात की जाए तो ये 15 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो फल हैं उनकी भी कीमतें जो हैं वो ओपन मार्केट की निस्बत 2 से 3 रुपये जो कम है वो दिखाई देती है। जिसमें अगर सेब काला कोल्हू स्पेशल की बात की जाए तो ये 146 के बजाय 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह केला जो अव्वल दर्जन है ये 85 के बजाय 80 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त किया जा रहा है। मौसमी 146 के बजाय 140 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर चीकू की बात की जाए तो चीकू 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जी उस्मान अली, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएंगे कायदे इस पे इख्तलाफ पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ नैब गिरफ्तारी से एक बार फिर बच गए। 2 रोज कबल नैब लीगी कारकुनान की मुज़ाहमत के बायस गिरफ्तार न कर सका। कल भी कारकुनान नैब पर भारी रहे, जबकि हाई कोर्ट के अहकामात पर कल तक हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली गई। गुज़श्ता रोज नैब टीम ने हमजा शहबाज शरीफ की रिहायशगाह मॉडल टाउन पर छापा मारा तो जाती सिक्योरिटी ने नैब को कार्रवाई न करने दी। आज भी नैब टीम ने हमजा शहबाज शरीफ के घर का घेराव किया, मगर कारकुनान अपने कायद की गिरफ्तारी के खिलाफ शीशा पिलाई दीवार बने रहे। कहने लगे हमारी लाशों से गुजर कर ही गिरफ्तारी होगी।
नैब ब्यूरो से एडिशनल डायरेक्टर चौधरी असगर का कहना था कि आज हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के बिना नहीं जाऊंगा, चाहे रात तक बैठना पड़े। जिसके मुतालिक कानूनी शहादतें मौजूद हों, दस्तावेजात मौजूद हों और तमाम शवाहिद पूरे हों, तो वो बिन बताए बगैर सर आप अंदर जाएंगे। एक तरफ एहतसाब अदालत की जानिब से हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के अहकाम जारी हुए, तो दूसरी जानिब लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की 2 रोज की जमानत मंजूर कर ली, जिस पर कारकुनान ने खुशी का इजहार किया। अपने कायद के हक में नारेबाजी की और नैब टीम को गमो गुस्से का इजहार करते हुए रवाना किया। कैमरा टीम के हमरा उमर असलम, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। इब्न सीना की 1000 साल पुरानी असल किताब अल कानून का नुस्खा हो या फिर मुगल बादशाहों के शाही हुक्मनामे, जामिया पंजाब की मरकजी लाइब्रेरी में आज भी सब कुछ महफूज है। इस हवाले से तफसीलात जानने के लिए देखते हैं अकमल सुमरो की ये रिपोर्ट। 8 लाख किताबों पर मुश्तमिल पंजाब यूनिवर्सिटी की मरकजी लाइब्रेरी में 23,000 ऐसे कदीमी नुस्खाजात और किताबें महफूज हैं, जिस पर मुहक्किकीन रिसर्च कर रहे हैं। कुरान के कदीमी नुस्खाजात हों, इब्न सीना की अल कानून, फिरदौसी नामा, चचनामा हो या फिर मुगल बादशाहों के शाही हुक्मनामे, सभी अपनी असली हालत में यहाँ महफूज हैं। अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी जुबान में पाम के पत्तों पर लिखे कदीम नुस्खों का जखीरा भी यहाँ मिलता है। अरबी, फारसी और उर्दू में इसका बड़ा ज़ख़ीरा हमारा मौजूद है, लेकिन इसके अलावा एक और जो बड़ा ज़ख़ीरा है वो संस्कृत का है। 9000 मखतूतात संस्कृत के हमारे पास यहाँ मौजूद हैं और उनमें भी ख़ास बात यह है कि 2000 के करीब पाम लीफ पर हैं। सैकड़ों साल पुराने इन मखतूतात को यूनिवर्सिटी की जानिब से डिजिटल किया जा रहा है। अगर किसी पाकिस्तानी मुहक्किक को मखतूता चाहिए तो वो 10 रुपए फी सफ़ा देकर डिजिटल हालत में हासिल कर सकता है। मखतूतात का ये कदीमी ज़ख़ीरा पहले दौर में तख्लीक किए गए अलूम से जोड़ता है। पाकिस्तानी जो तलबा और तालबात हैं हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनसे तो हम क्योंकि स्कैनिंग इसमें होती है डीपली, तो 10 रुपये पर पेज जो है ना हम उनसे चार्ज करते हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से इन मखतूतात तक मुल्की और गैर मुल्की मुहक्किकीन को मुकम्मल रसाई दी गई है, जबकि मखतूतात की हिफाजत के लिए 5 मन वजनी लोहे के दरवाजे को जदीद नौइयत के ताले लगाए गए हैं। कैमरामैन सैयद मेराज के हमरा अकमल सुमरो, सिटी 42। और अभी आपको बताएंगे सिटी 42 के चीफ रिपोर्टर असद साही मरहूम को हमसे बिछड़े 4 साल बीत गए। मरहूम के इसाले सवाब के लिए सिटी 42 के दफ्तर टाउनशिप में कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। हर दिल अजीज सहाफ़ी मरहूम असद साही की 4थी बरसी के मौके पर उनके दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान खानी का एहतमाम किया गया। टाउनशिप में वाक़े सिटी 42 के दफ्तर में मुनक़िदा कुरान खानी में सियासी, समाजी शख्सियात और पुलिस अफसरान शरीक हुए। कुरान खानी के बाद मरहूम असद साही के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। अपने पेशे से जुनून की हद तक मोहब्बत करने वाले असद साही मरहूम 4 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी सहाफ़ी बरादरी के दिलों में जिंदा हैं। कैमरा टीम के हमरा हसन खालिद, सिटी 42। जबकि कुरान ख़्वानी की तकरीब में MPA मुस्लिम लीग नून चौधरी शहबाज, गजाली सलीम बट, सूबाई वजीर खुराक समीउल्लाह चौधरी, लीगी रहनुमा तलहा बरकी, नायब सदर कंटोनमेंट बोर्ड शेख शाहिद, एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवेज समेत सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अमले और शहर की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिटी 42 के चीफ रिपोर्टर असद साही मरहूम की बरसी के मौके पर कुरान खानी का एहतमाम किया गया, जिसमें MPA नदीम बारा, चौधरी नवाज, चौधरी रिजवान, बिलाल मीर, हाफिज अब्दुल रहमान ने शिरकत की। अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफरी, जिक्रुल्लाह मुजाहिद, AD काशिफ, आबिद मीर, सलमान बलोच, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इश्तियाक खान, सीनियर लीगल एडवाइजर पंजाब यूनिवर्सिटी मलिक अवैस खालिद, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ, MNA अली परवेज मलिक, MPA राना मुबशर इकबाल, MPA ख्वाजा इमरान नजीर, MPA गजाली सलीम बट, MPA चौधरी शहबाज अहमद,
मोहम्मद मिर्जा जावेद, मियां रऊफ, MPA सैफुल मलूक खोखर, तलहा भट्टी, शाहजेब, लीगी रहनुमा राव शहाबुद्दीन, MPA रमजान सिद्दीक भट्टी, लीगी रहनुमा मलिक फुरकान गयास, SSP राना अयाज सलीम, CTO मलिक लियाकत, साबिक CTO लाहौर सुहेल चौधरी शरीक हुए। सदर लाहौर हाई कोर्ट बार हफीजुर रहमान चौधरी, नायब सदर लाहौर बार कबीर चौधरी, फाइनेंस सेक्रेटरी अंसर जमील गुज्जर, साबिक मेंबर पंजाब बार गुलाम मुर्तजा, साबिक सदर हाई कोर्ट बार शफकत चौहान, साबिक सदर हाई कोर्ट राना जिया अब्दुल रहमान, मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल मकसूद बुटर, साबिक सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद हनीफ खटाना, चेयरमैन लीगल एजुकेशन कमेटी हाई कोर्ट बार हसीबुल्लाह खान, साबिक नायब सदर हाई कोर्ट बार मियां मोहम्मद जहांगीर, सैयद मुस्तफा नकवी, सैयद मुर्तजा नकवी, एडवोकेट हाई कोर्ट, चीफ रिपोर्टर सिटी 42 असद साही की बरसी के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी में शरीक हुए। रबी लेस्को से खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर तमाम कंपनीज के अफसरान को सरकारी तौर पर पासपोर्ट बनवाने के अहकामात जारी कर दिए गए। पैपको ने तमाम तकसीम कार कंपनियों के सरबराहान को पासपोर्ट के लिए मुरासला भिजवा दिया। अफसरान और मुलाजमीन सरकारी नौकरी के ओहदे के मुताबिक पासपोर्ट बनवाएं। भर्ती होने से कबल बनने वाले पासपोर्ट का सरकारी तौर पर इजरा करवाया जाए। मुतालिका कंपनी से NOC लेकर पासपोर्ट के इजरा का अमल मुकम्मल किया जाए। हुक्मनामे में कहा गया है पासपोर्ट को सरकारी तौर पर ना बनवाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया है। विफाक ने माह फरवरी में सरकारी मुलाजमीन को पासपोर्ट तब्दील करवाने का हुक्म दिया था। हुक्मनामे की रोशनी में पैपको ने तमाम कंपनियों को अमल दरामद के लिए मुरासला भिजवाया था। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करते चलें कि लेस्को की जानिब से फैसला सामने आया है। लेस्को समेत तमाम कंपनियों के अफसरान को सरकारी तौर पर पासपोर्ट बनवाने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं और पैपको ने तमाम तकसीम कार कंपनियों के सरबराहान को पासपोर्ट के लिए मुरासला भिजवा दिया है। अफसरान और मुलाजमीन सरकारी नौकरी के ओहदे के मुताबिक पासपोर्ट बनवाएंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं, जमीयत इस्लाम PP 160 का राब्ता अवाम मुहिम दीवार मुतालबात बना ली गई है। दीवार मुतालबात की वहदत रोड पर इफ्तिताई तकरीब का एहतमाम किया गया। जी बिल्कुल, इसी पर हम बात करेंगे उस्मान खान से। जी उस्मान खान, बताइएगा। जमात इस्लामी की राब्ता अवाम मुहिम जारी है और उसी हवाले से आज मुस्लिम टाउन में दीवार मुतालबात भी बना दी गई है, जिस पर शहरियों की जानिब से अपने मुतालबे किए जा रहे हैं, जिसका इफ्तिताह जमात इस्लामी जनूबी लाहौर के अमीर खालिद अहमद भट्ट, अहमद सलमान बलोच समेत दीगर ने कर दिया है। इस वक्त अहमद साहब तो हमारे साथ मौजूद है। आज जो दीवार मुतालबात बनाई गई है और कहाँ कहाँ बनाई जाएगी और उसका बुनियादी मकसद क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जब राब्ता अवाम मुहिम शुरू की और आम लोगों से मिले, उसके अंदर जो लोगों का एहसास था कि वो जो है वो परेशान भी हैं और अपनी बात करना चाहते हैं और उनको ये भी समझ नहीं आती कि वो अपनी बात कैसे पहुंचाएं। इस हवाले से हमने ये तय किया कि हम दीवार मुतालबात का आज आगाज़ कर रहे हैं कि ये वो दीवार होगी कि जिसके ऊपर लोग अपने मुतालबात भी लिखें और उन मुतालबात के साथ अपना हल भी बताएं कि हमारे मुतालबे का हल क्या है, और हम उनके मुतालबात और उनके हल जो है अवान बाला तक भी पहुँचाएँगे और हुकूमत तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि आम आदमी क्या सोचता है, आम आदमी क्या चाहता है। आज भी आप देखें कि यहाँ पे जो लोग आए थे बड़ी तादाद में मर्द भी थे, नौजवान भी थे, और तमाम तर लोगों की एक ही बात थी कि हमारी तनख्वाहें कम हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा और महंगाई बढ़ती जा रही है और बिल भी बढ़ते जा रहे हैं, इनको रुका जाए और इनको रोका जाए। बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि दीवार मुतालबात का बुनियादी मकसद यही है कि अवाम हुक्मरानों तक तो अपना पैगाम नहीं पहुँचा सकती, अलबत्ता जो दीवार मुतालबात मुख्तलिफ मुकामात पर बनाए जाएंगे उस पर आवाम अपने मुतालबात जो है वो लिखेगी। जी, दीवार मुतालबात बनाई गई है। बहुत शुक्रिया उस्मान खान। रुख करेंगे गवर्नर हाउस का, जहां पर छुट्टी के रोज शहरियों की तफरीह के लिए आमद का सिलसिला जारी है। गवर्नर हाउस शहरियों के लिए शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, फैमिलीज गवर्नर हाउस की सैर सपाटों के लिए पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सऊद भट्ट से। जी सऊद। आज बिल्कुल गवर्नर हाउस को आज भी मामूल के मुताबिक खोल दिया गया है, लेकिन आज गैर मामूली तौर पर फैसलाबाद एजुकेटर स्कूल के बच्चे यहाँ पर विजिट करने आए हैं। सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच गए थे गवर्नर हाउस में। सबसे पहले इन बच्चों ने एंट्री की है और गवर्नर हाउस को मुकम्मल तौर पर विजिट किया है। इनके साथ इनके टीचर्स भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा बेटा बताओ, कहाँ से आए हो, गवर्नर हाउस को देखा, कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, हम लसानी कैंपस से आए हैं गवर्नर हाउस विजिट करने, हमें बहुत मज़ा आया। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ये रट्टा लगाया हुआ था पाकिस्तान जिंदाबाद कहने का? नहीं, ये हमारा स्लोगन है हमारा। अच्छा, आप बताएं जी, आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? बहुत। इसमें क्या अच्छा लगा? इसमें जू अच्छा लगा। आप बताएं जी, आपने सारा गवर्नर हाउस देखा, आपके साथ आप टीचर हैं यहाँ पे, और ये बताएं कि सारे बच्चों को क्या यहाँ पर मुतालिया आप लोगों ने दिया?
इट्स गुड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स, और हम लोग फैसलाबाद से इनको स्पेशली लेकर आए हैं। संडे वाले दिन भी पेरेंट्स ने बहुत विलिंगली इनको भेजा है, सिर्फ गवर्नर हाउस के अट्रैक्शन की वजह से, और इन्होंने बहुत अच्छा वार्मली वेलकम किया है। ज़ू देखा है बच्चों ने, लेक देखी है, और बहुत अच्छा सारा मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। हाँ, इमरान खान जिंदाबाद। जी, इमरान खान के नारे लगा रहे हैं टीचर्स, और बच्चे भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। और बच्चे जो हैं फैसलाबाद के बच्चे पाकिस्तान और इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, और जो प्रिंसिपल हैं वो खुसूसी तौर पर मुझे इमरान खान की फ़ैन नज़र आ रही है। उनसे बात करते हैं। जो मैं बताएगा इमरान खान की मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी फ़ैन है, लेकिन ये बताएं कि गवर्नर हाउस की जो मेन बिल्डिंग है उसमें लोगों को नहीं जाने देते। बच्चे शायद मुतालिया ये करने आए थे कि गवर्नर पंजाब बैठते कहाँ है, वो बिल्डिंग कैसी है। आप लोगों को वो विजिट जाहिर सी बात नहीं करवाया होगा, उस पर आप क्या कहेंगी? उसके लिए ये बच्चे आके यहाँ ये महसूस करते हैं कि हम एक आज़ाद कौम है और हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए यूटिलाइज होंगे, तो इसी बात पे ही हम खुश हैं अपने मुस्तकबिल को रोशन देखकर। अगर हमें कमरे बंद ही मिले लेकिन पाकिस्तान तरक्की कर जाए तो हमें कोई परवाह नहीं है। जी बिल्कुल, कमरे बेशक बंद हो, पाकिस्तान अगर तरक्की कर रहा है तो ये सब खुश हैं, तालियां बजा रहे हैं, इमरान खान के नारे लगा रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया साउथ बट, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं किला लाहौर में जारी बहाली के तीनों बड़े मंसूबे आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। चंद दिन तक पिक्चर वॉल आवाम के लिए खोल दी जाएगी। इस हवाले से देखते हैं रजा खरल की ये रिपोर्ट। किला लाहौर में बारूद खाना, रॉयल किचन और पिक्चर वॉल पर काम चंद साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त इन तीनों मकामात की हालत इंतहाई खराब थी। वर्ल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के मुताबिक इन तीनों मकामात पर बहाली का काम शुरू करने से पहले इन मकामात की डॉक्यूमेंटेशन की गई थी। वॉल ऑफ लाहौर फोर्ट जो कि बाहर उसकी बैरूनी दीवार है, उसको 3-4 साल से हमने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर के साथ मिलके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आप उसको रिस्टोर किया है। और हमसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने आमादगी शो की है कि वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशन के लिए आएंगे। पिक्चर वॉल दुनिया की सबसे बड़ी म्यूरल कही जाती है। इस बार बनी सैकड़ों तस्वीरें मुगल दौर में आर्टिस्टों की महारत का मुंह बोलता सबूत हैं। इन तस्वीरों को उनकी असल हालत में बहाल करने के लिए काफी वक्त और जराए दरकार थे। बेतहाशा काम है। मैं ये नहीं कह सकता कि हमने कोई बहुत बड़े तीर मार लिए हैं। अभी वर्ल्ड सिटी लाहौर फोर्ट ये ऐसा एक काम है जो सारी उम्र भी गुजर जाए तो इसमें आपको काम करते ही रहना पड़ेगा। मुताल्लिका इदारे तवक्को कर रहे हैं कि इन इमारतों की बहाली के बाद लाहौर में सियाहत को मजीद फरोग मिलेगा। कैमरामैन नासिर मसूद और अबू बकर शान के साथ रजा खरल, लाहौर। नाज़रीन, मिसिशा से खबर आपको देंगे। लड़ाई झगड़े के दौरान गोली लगने से 6 साला बच्ची की हलाकत का मामला, पुलिस ने मकतूला समरा के वालिद रहमान उल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बिल्कुल, आपको बताते चले कि मकतूला समरा वालिद के हमरा घोड़े शाह चौक पर बेकरी से चीज ले रही थी। FIR में ये दर्ज किया गया है कि मुलजिम इमरान पिस्तौल और 2 नामालूम अफराद ने एक शख्स से आकर झगड़ा शुरू कर दिया। मुलजिम इमरान ने दहशत फैलाने के लिए फायरिंग शुरू की। FIR का ये मतन है, एक फायर मकतूला समरा को जा लगा जिससे वो मौका पर ही जाँ बहक हो गई। मुलजिमान फायरिंग करने के बाद मौका से फरार हो गए। FIR में ये भी दर्ज किया गया है, जबकि पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बताते चलें कि ये वाक़या पेश आया है मिस्री शाह में, जहाँ पर लड़ाई झगड़े के दौरान गोली लगने से 6 साला बच्ची है जो कि जाँ बहक हो गई। पुलिस ने मकतूला समरा के वालिद रहमान उल्लाह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर दिया। और अभी आपको बताएं कि उस्ताद अल्लाह बख्श को मुसव्वरी से शगुफ रखने वाला हर शख्स जानता होगा। एक ऐसा मुसव्वर जिसने क़याम पाकिस्तान से पहले ही एक उस्ताद की हैसियत इख्तियार कर ली थी। मुस्लिम टाउन में उस्ताद अल्लाह बख्श का घर और उनके पोते मुसव्वरी की इस रिवायत को लेकर चल रहे हैं। मजीद जानते हैं रजा खरल की इस रिपोर्ट में। उस्ताद अल्लाह बख्श बर्र सगीर पाक व हिंद के उन मुसव्वरों में से एक हैं जिन्होंने मुसव्वरी के जरिए हिंदुस्तान ही नहीं, बर्र सगीर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और उनकी पेंटिंग्स को आज भी बेशकीमत तस्वुर किया जाता है। उस्ताद अल्लाह बख्श के आबाओ-अजदाद भी पेंटिंग्स और नक्काशी से वाबस्ता थे और उनके औलाद भी पेंटिंग्स के साथ ही वाबस्ता है। उनके पोते उस्ताद अब्दुल माजिद आज हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं उस्ताद अल्लाह बख्श के हवाले से भी और उनके अपने काम के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थोड़ा बताइए उस्ताद अल्लाह बख्श के हवाले से। उस्ताद अल्लाह बख्श के हवाले से तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बेशुमार स्टूडेंट पैदा किए
तो और ऐसे नामी ग्रामी स्टूडेंट पैदा किए जिन्होंने नाम पैदा किया और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में खुश सलूबी से जिए। उनकी फ़न मसवरी, दही ज़िंदगी और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी पेंटिंग हैं जो कि लाहौर म्यूज़ियम में लगी हुई हैं और आर्ट गैलरियों में हैं और बहुत सारे लोगों के घर कलेक्शन में को सैकड़ों की तादाद में एक एक शख्स के पास सैकड़ों पेंटिंग हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपके वालिद साहब भी पेंटर्स थे और फिर आप भी इस तरफ आए? हाँ, मेरे वालिद साहब जो हैं वो भी अच्छे पेंटर उस्तादों में शामिल होते हैं। उनकी भी पेंटिंग लाहौर म्यूज़ियम में और आर्ट गैलरियों में अवेदा हैं। तो उसके साथ साथ मैंने भी यही उस्ताद अल्लाह बख्श से सीखा और उस्ताद अल्लाह बख्श ने बड़ी अपने मोहब्बत का इज़हार करते हुए बड़े प्यार से हमें सिखाया और यहाँ तक कि उनकी वफ़ात के मौके पर जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा कि अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की होती तो मैं तुझे बहुत बड़ा पेंटर देखना चाहता था। आपने अपने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, यानी पेंटिंग के अंदर उन्होंने लैंडस्केप और रूरल स्केप को ज़्यादा बनाया, देही ज़िंदगी को उन्होंने ज़्यादा बनाया। आपने देही ज़िंदगी के साथ रॉक्स ऐड कर दी। हाँ, रॉक से पहले जो मेरा काम है वो लैंडस्केप था। मैं लैंडस्केप में ही स्पेशलाइज मैंने किया और उसमें दही ज़िंदगी के भी कुछ लैंडस्केप हैं और बेसिकली हिस्टोरिकल पेंटिंग मैंने बहुत सारी की हैं, जैसा कि बख्त खां, टीपू सुल्तान, महमूद गजनवी, बहादुर शाह ज़फ़र। तो ये पेंटिंगें कुछ आर्मी के मेसों में लगी हुई हैं, काफ़ी बड़े साइज में, 8 फुट 12 फुट की उनकी पमैश है। तो उसके साथ फिर एक टर्न ऐसा आया कि जिसने मेरी पेंटिंग को, मेरे लैंडस्केप को रॉक में बदल दिया, पत्थरों में बदल दिया। फिर मैंने कोई उसके ऊपर कोई 200 पेंटिंग इस वक्त तैयार पड़ी हैं मेरे पास जो कि रॉक के ऊपर हैं। इस तरह आप बताइए कि आप उसी घर में मुकीम हैं जहाँ उस्ताद अल्लाह बख्श रहा करते थे और यहीं पे वो भी पेंट किया करते थे और फिर आप भी पढ़ाते रहे। आगे आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जो मैं सोचता रहता हूँ या मेरे मन में बात है वो सिर्फ यही है कि अगर मेरी मौजूदगी का अगर कोई फ़ायदा लेना चाहते हैं, मैं दावा तो नहीं करता लेकिन बात करता हूँ कि अगर मुझसे कोई सीखे तो जो 6 साल में जहाँ पर किसी इंस्टीट्यूट का बच्चा जाता है मैं उसे 2 साल में वहाँ तक ले जा सकता हूँ। 50 साल का तजर्बा उसको किस तरह समंदर को कूजे में लाया जा सकता है। मैं नहीं चाहता कि लोग भी मेरी ही उम्र लगाएं और फिर जाकर वो उस हद तक पहुँचे। तो मेरा तजर्बा ये कहता है कि मैंने जो बड़ी मेहनत से, बड़ी तकलीफ़ से चीज़ें सीखी हैं वो बड़ी आसानी से मैं उनको दे दूँ। थैंक यू उस्ताद अब्दुल माजिद। जिस तरह से उस्ताद अब्दुल माजिद कह रहे हैं कि उन्होंने 50 साल लगाए और फिर उन 50 साल के साथ उस ख़ानदान का तजुर्बा, उस ख़ानदान की रवायत भी है जिसके साथ वो जुड़े हैं, जिसका वो हिस्सा हैं, और नई नस्ल को और आम लोगों को जो पेंटिंग्स में दिलचस्पी लेते हैं या सीखना चाहते हैं उनको वो बहुत आसानी से सिखा सकते हैं। कम से कम उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उनका ये दावा है। कैमरामैन राना अजहर के साथ रजा खैर, लाहौर। और अभी आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून सैफ अल मुल्क खोखर की N 135 में कारकुनान से मीटिंग हुई है। मुखलिस कारकुनान को पार्टी ओहदे दे दिए जाएंगे। सैफ अल मुल्क खोखर की जानिब से इस मीटिंग में ये कहा गया है। इस मीटिंग में मियां इशफाक अहमद, फैसल अशरफ, जबकि लुबना, अजरा इसहाक, फरजाना नईम,
मिसेस रुबीना भी मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं रहनुमा नून लीग सैफुल मलूक खोकर की NA 135 में कारकुनों से मीटिंग हुई है। मीटिंग का अहवाल जानेंगे उमर असलम से। जी उमर असलम। मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोकर ने लीगी कारकुनान से जौहर टाउन में मीटिंग की। NA 135 में मुस्लिम लीग नून की तंजीम साजी के हवाले से मशावरत भी की जा रही है। इस हवाले से बात करेंगे सैफुल मलूक खोकर से। खोकर साहब, क्या कहेंगे, खवातीन कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, मदर विंग में खवातीन को ओहदे देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वर्करें हैं मुस्लिम लीग नून की शेरनियाँ, ये मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बहनें हैं। NA 135 NA 136 की तंजीम साजी के हवाले से ये इकट्ठी हैं, बल्कि ये तंजीम साजी के हवाले से इकट्ठी नहीं है। ये हर दौर में जब भी मुस्लिम लीग नून के ऊपर मुश्किल वक्त आया, उस वक्त भी चाहे अच्छा है या बुरा है, ये जो मुस्लिम लीग नून की वर्करें ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ खड़ी हैं। बल्कि अच्छा मौका होता है फिर भी पीछे होती, जब मुश्किल वक्त होता है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ कांधे के साथ कांधा मिलाकर खड़ी होती है। जी, मुस्लिम लीग नून के रुकने सूबाई असम्बली सैफुल मलूक खोकर का कहना है कि हल्के में तंजीम साजी मुकम्मल कर रहे हैं, सीनियर कारकुनान और मुखलिस कारकुनान को पार्टी ओहदे उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में पीर की सुबह 10 बजे खुली कचहरी लगाएंगे। आपको बताते चलें कि कचहरी के हवाले से चेयरमैन हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हमाद अवान की मीटिंग इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। इसी बारे में जानते हैं फारान यामीन से। जी फारान, बताइएगा इंतजामात के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ। पीर की सुबह 10 बजे मियां महमूद रशीद सूबाई वजीर यहाँ पर खुली कचहरी लगाएंगे। उसमें कौन कौन से महकमे शिरकत करेंगे और खुली कचहरी किस हवाले से लगाई जाएगी, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ चेयरमैन हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग हमाद अमान मौजूद है, जो कि सारे इंतजाम का जायज़ा ले रहे हैं और खुली कचहरी लगाना भी इनकी जिम्मेदारी है। मियाँ सब कौन कौन से महकमों को वहाँ मौजूद होंगे मियां महमूद रशीद, और कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जो कि सुनेंगे? जी ठीक है, फरहान यामीन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। और अभी आपको बताएंगे PC होटल में पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ज़ेर एहतमाम कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया। सीनियर डीन तकी जाहिद बट, प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर इरफान नदीम भी मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहरुख नदीम से। जी शाहरुख। बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के ज़ेर एहतमाम छठे सालाना कॉन्वोकेशन का इनेकाद किएगा। 200 से ज़ायद तलबा को डी फार्मेसी मुकम्मल करने पर डिग्रीज दी गई, जबकि 3 तलबा को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर गोल्ड मेडल भी दिया गया है। हमारे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि आज आपको डिग्री मिली है तो क्या कहेंगे, किसको डेडिकेट करेंगे और आगे क्या है? सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी जिनसे ये मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और जिनसे ये डिग्री जिनसे फार्मासिस्ट की है जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने दिया है, और इसमें हमने 5 साल की मेहनत किया। मैं अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को, सबको डेडिकेट करना चाहती हूँ। और कम्युनिटी में जिस तरह देखा जाता है कि सेहत के वाले से पाकिस्तान में स्पेशली बहुत जो है मसाइल हैं, तो हम फार्मासिस्ट जो है वो इनको बेहतर करने में बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं, और यकीनन हम करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, फार्मेसी की डिग्री ली और माशरे में सेहत के हवाले से अपना किरदार अदा करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं वो पुरज़म है। वालिदैन भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि कैसा लग रहा है आज आपकी जो ना बेटी को डिग्री मिली है, क्या करेंगे? बहुत खुशी हुई है कि मेरी बेटी ने तालीम मुकम्मल की है। ये तमाम वालिदैन आज खुश हैं और ये दिन आया है, और हम दुआ गो हैं कि सब बच्चियाँ अपनी आइंदा इनके लिए, इनका जो मुस्तकबिल है वो ज़्यादा बेहतर हो और रोशन हो। हम इसके लिए दुआ गो हैं। वालिदैन भी काफ़ी खुश नज़र आए और दुआ गो नज़र आए कि जितने भी बच्चे जिनको आज यहाँ डिग्रियाँ मिली है वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और इस मुल्क का, इस अपने शहर का। शाहरुख नदीम, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब गेम्स का 4 रोजा खेल मेला इख्तिताम पजीर हो गया। 66 गोल्ड मेडल्स के साथ लाहौर बाजी ले गया। 30 खेलों से सजा पंजाब गेम्स का मेला खत्म हो गया। सुबह भर से 2500 से ज्यादा खिलाड़ी शहर के 20 मकामात पर 4 रोज तक पसीना बहाते रहे। मजमुई तौर पर लाहौर 66, फैसलाबाद 21 और गुजरावाला ने 14 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए। पेंटाथेलॉन में 9 बर्स के जक्रिया गोल्ड मेडल हासिल करने वाले कम उम्र खिलाड़ी करार पाए। 6 इनफरादी गोल्ड के साथ तैराक अजलान खान पंजाब गेम्स के बेहतरीन एथलीट करार पाए। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत तैयारी करा था, मैं बहुत मेहनत करा था, और अब आके मुझे अपनी मेहनत का फल मिल रहा है और मुझे और अभी आपको बताएं कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा, शहरियों की बड़ी तादाद नहर पर पहुंच गई। शहरी नहर के ठंडे पानी में नहाने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान, क्या आपने भी डुबकी लगाई है?
जी बिल्कुल, गर्मी की बढ़ती शिद्दत में नहर की सहूलत जो है वो शहरियों के लिए किसी नेमत से जो है वो कम नहीं है। जिस तरह गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता जा रहा है, कसीर तादाद में शहरी बच्चे, नौजवान फैमिलीज़ जो है वो नहर का रुख कर रही हैं। कसीर तादाद में आज इतवार का दिन है क्योंकि स्कूलों से बच्चों को छुट्टियां होती हैं, ऑफिस में जो है वो बेशतर ऑफिस में छुट्टियाँ होती हैं। इसी वजह से फैमिलीज़, बच्चे, नौजवान तमाम जो है वो इस वक्त नहर पर मौजूद हैं और सस्ती और मायारी तफरी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे यहाँ पर आके स्विमिंग करते हैं, यहाँ पर डाइव्स मार रहे हैं नहर में, जबकि दूसरी जानिब फैमिलीज़ जो है वो खाने पीने की अशिया साथ लेके आए हुए हैं और इस वक्त नहर भी जो है वो उस पर पिकनिक का माहौल बना हुआ है। मैं आपको बताता चलूँ, जैसे जैसे इस गर्मी की शिद्दत में जो है वो इजाफा होता जाएगा तो मज़ीद जो शहरी हैं वो नहर का रुख करेंगे। इस वक्त जो है वो तकरीबन सुबह का टाइम है तो शहरी जो है अभी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि सूरज जो है वो चढ़ता जाएगा, इसी तरह लोगों की यहाँ पर आमदगी का सिलसिला जो है वो और ज़्यादा होता जाएगा और फैमिलीज़ आती हैं, खाना शाना खाती हैं और यहाँ पर इस ठंडे पानी से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होते दिखाई। ठीक है, बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया।